कर रहे हैं, स्टार्ट करना सेशन अभी। ओके। स्टार्टिंग। अच्छा जी, चलें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग लास्ट टाइम जो लर्न कर रहे थे वो कीवर्ड्स के बारे में था। तो मैंने आपको आप लोगों को कहा था कि आप थोड़ा सा जब रिसर्च करके आइएगा। तो अगर आप लोगों के जहन में कोई सवालत हैं पिछली क्लास के हवाले से, या आप लोगों ने अगर कुछ सर्च करी है उसके हिसाब से कोई आपको कोई सवालत है, तो आप काइंडली पहले पूछ सकते हैं। एनीवन? एनीवन? कोई सवालत, कुछ भी नहीं है आपके जहन में? या आप लोगों ने कुछ उस पर वर्किंग ही नहीं करी है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप लोग उस पर वर्किंग करें और मतलब आपको कोई सवाल ना हो, विच मीन्स के आपको फिर सब आता है। सर आपने क्या सवाल पूछा है? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एसईओ के बारे में पूरी रिसर्च करके आइएगा, एक आउटलाइन प्रिपेयर करके आइएगा। और जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, जब आप देख रहे होंगे, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इस क्लास के अंदर। और लास्ट क्लास के हवाले से अगर किसी को कोई कोई सवाल है तो वो भी आप सवाल अभी कर सकते हैं। कोई मुझे कोई एक बंदा सिर्फ 1 मिनट का मुझे रिकैप दे सकता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीज कवर करी थी? सर मैं एक चीज कहना चाहिए थी। एक्चुअली लास्ट क्लास जब हमने ली थी ना, तो मैं अपनी अम्मी की तरफ थी और मैं अपना रजिस्टर वहीं छोड़ आई हूँ। इस वजह से मैं चीजों को रिपीट नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं जरूर कर लेती। सर लेकिन ये कि हमने हमने लास्ट ईयर एसईओ स्टार्ट किया था। ओके, ये बात बता दो। हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे। उसके बाद बजटिंग एंड बिल्डिंग टेक्निक्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बिजनेस, चैनल मार्केटिंग, सिंगल और मल्टी चैनल मार्केटिंग, ये सब पढ़ा था। फिर हम एसईओ के कीवर्ड्स पर आ गए थे। फिर आपने गूगल सर्च कंसोल के बारे में ये सब कुछ बताया था। कीवर्ड की एक्सट्रैक्शन का बताया था, एग्जांपल देकर के सैंड गिफ्ट टू पाकिस्तान वर्सेस सैंड गिफ्ट्स और सैंड गिफ्ट्स टू पाकिस्तान, इन सब का डिफरेंस बताया था। फिर हम आए थे एस एस ई एम रश टूल पर मूव के लिए आपने सारे टूल्स बताए थे। बस इतना ही बताया था। बेसिकली आपने डिफरेंस एसईओ का वर्ड्स के उस पर आपने खत्म किया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आई। हेलो। जी जी, अब आई आपकी आवाज। आवाज नहीं आई इससे पहले आपको मेरी? बहुत स्लो आ रही थी आपकी आवाज पहले। बट एनीवेज, मैंने सुन लिया। तो दैट्स ऑल गुड, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन आपने अगर कुछ सवाल पूछा है तो वो मतलब ये कि मैं नहीं सुन पाया आपकी आवाज की वजह से। वो सवाल है तो मुझसे काइंडली फिर से पूछ लें। चलें। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एसईओ के बारे में हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था। और हमने आई गेस एसईओ का हमने बिल्कुल शुरू में एक अच्छा खासा ब्रीफली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी लिया था। और हम लोग लाइक एस ई आर पीज क्या होते हैं, सर्च टर्म्स क्या होते हैं, सर्च इंजन कैसे काम करता है, लाइक ऑल दीज बेसिक चीज़ें हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा से नहीं जाऊंगा, उसको रिपीट नहीं कराऊंगा। तो वो आप लोगों के बैकग्राउंड में चलना चाहिए, ताकि आपको आगे क्या चीज़ें आपको इजीली समझ में आ सकें। और अगर वो नहीं आपके जहन में होगा तो ज़ाहिर बात है आपको फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी।
and might be you will be like taking very hard time to understand. So तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो लास्ट क्लास हो चुकी हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा, और हमने जो मेन जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली लास्ट क्लास के अंदर वो कीवर्ड्स का था। ठीक है, हमने कीवर्ड्स के बारे में पूरा डिटेल उसका एक ओवरव्यू किया था कि शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम लोग कीवर्ड्स जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मैनुअली एंड देन विद द हेल्प ऑफ टूल्स, और हम लोग किस तरह से उसको जो है वो कंपटीशन बेसिकली चेक करते हैं। तो कंपटीशन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज दोबारा से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब एक वर्किंग स्टार्ट करेंगे किसी भी वेबसाइट की या किसी भी एप्लीकेशन की या किसी भी बिजनेस की जिसकी हम लोगों ने एसईओ करनी है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर कि हम पहले वो कीवर्ड्स निकाल लें जिस पर हमें ये वाला बिजनेस या ये वाली वेबसाइट या ये जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकें। क्योंकि आपको मैंने जैसे आपको मैंने कहा था कि कीवर्ड्स ही बेसिकली एक बैकबोन होती है लाइक आपकी पूरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। तो जब कभी भी आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होते हैं तो उसमें आपको जब अगर मार्केटिंग करनी होती है तो सबसे पहले आपको जो है वो अपने अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स अपने हाईलाइट करने होते हैं, वो अपने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, वो अपने आइडेंटिफाई करने होते हैं जिसके ऊपर आपको अपना पूरा बिजनेस जो है वो मार्केट करना होता है। क्योंकि अगर आप कीवर्ड इसमें से निकाल देंगे तो समझ लें कि फिर आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह ये कि आप लाइक आपका अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस को किस नाम से आप जानते हैं पहचानते हैं और किस नाम से लोग उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, आपकी जो भी आइटम्स है जो आप बेच रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका पूरा बैकग्राउंड मैं आपको लास्ट क्लास में पूरा दे चुका हूँ इसकी इम्पोर्टेंस का। तो कीवर्ड्स का जब हम लोग कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मैनुअली आप पहले उसको चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक बार एक पूरी इसकी लिस्ट निकाल लेंगे। देन उस लिस्ट को आप जो है वो डिफरेंट टूल्स हैं आपके पास, आप SEM रश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल कीवर्ड्स प्लानर टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो इन मार्केट में जो कीवर्ड्स चल रहे हैं वो आप जो पिक कर सकें और फिर उसको आप जो मजीद फिल्टर डाउन कर सकें, और करते करते फिर आप जो अपने एग्जैक्ट कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर लें जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, या उसके उस कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को टॉप टीयर्स के अंदर हाई रैंक करवाना है। अच्छा, अब जब ये कीवर्ड्स आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उन कीवर्ड्स के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हाई कंपटीशन है, कौन सा कीवर्ड जो है वो लो कंपटीशन में आ रहा है, और कौन सा कीवर्ड जो है वो मिडल कंपटीशन में आ रहा है। ये तीन टाइप्स के आपको जो है वो स्कोर्स मिलते हैं। SEM रश से भी आपको ये स्कोर मिल जाएगा, आपको अपने गूगल एड्स सॉरी गूगल कीवर्ड्स प्लानर से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि किसकी सबसे ज्यादा हाई सर्चेज हैं और कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन के अंदर है। जाहिर है कि ये एक बहुत ऑब्वियस है कि जो कीवर्ड हाई कंपटीशन में होगा तो वही कीवर्ड बेसिकली काम कर रहा होगा मार्केट के अंदर, लोग उस कीवर्ड्स को उस कीवर्ड को सर्च कर रहे होंगे और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सेल्स या बिजनेस बेसिकली जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है आपकी स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होती है कि अगर आप लाइक स्ट्रैटेजी बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं, और हर बंदे की हर कंपनी की और हर SEO एक्सपर्ट की एक अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, लेकिन समझने जो कि बिल्कुल सेम रहते हैं, मतलब जिसकी बेसिस के ऊपर तमाम स्ट्रेटजीज वर्क कर पाती हैं, तो वो मैं आपको अपना डिफाइन कर देता हूँ। बाकी हर बंदी की अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी की पहला असूल ये है कि आप पूरा बिजनेस को लर्न करें। पहली चीज आपको बिजनेस के बारे में एक एक चीज का आइडिया होना चाहिए। इवन दो कि अगर आप वेंडर्स तक भी अगर आप जाएं तो वो बहुत अच्छा होता है, जितनी आपको जो है वो नॉलेज होगी बिजनेस के बारे में कि बिजनेस बेसिकली हमारा करता क्या है, उसके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन से हैं, और अगर उस बिजनेस के कोई वेंडर्स हैं लाइक वो बिजनेस किसी वेंडर्स के बेस के ऊपर अपने क्लाइंटली बेसिकली रन कर रहा है। वेंडर से मुराद ये होती है कि जो उसको सप्लाई कर रहा है।
ठीक है। अगर वो आप अगर जो रिटेल बिजनेस में, क्योंकि आपको मेजोरिटी एसईओ जो है वो आप लोग रिटेल बिजनेस में करते हैं, ठीक है। तो रिटेल बिजनेस क्या करते हैं कि रिटेल बिजनेस पीछे उसके वेंडर्स जो है वो होते हैं, जो उसको माल या उसको वो आइटम बेसिकली सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने रेट्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर रहा होता है मार्केट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो रिटेल ही मिलेंगे, आपको सम टाइम होल सेलर भी मिल सकते हैं, और आप डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं, लाइक जो मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो इट इट ऑलवेज डिपेंड। तो आपने पहले बिजनेस के बारे में पूरा लर्न करना है, समझना है कि वो मैन्युफैक्चरर है या वो होलसेलर है या वो रिटेलर है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके भाई हम लोग कितना मतलब है कि अप और कितना हम लोग जो है वो डाउन जा सकते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट। और मार्केट के हिसाब से हम लोग जो है वो क्या कौन सी मूव्स बेसिकली कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये पूरी आपने नॉलेज रख ली, ये हर स्ट्रेटजी के लिए ये चीज़ लाजमी है कि आप जिस बिजनेस की आप लोग एसईओ करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप लोगों ने कंपटीशन के बारे में लर्न करना है कि आपका जो बिजनेस है, जब आपने ये पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पूरा एक डिटेल्ड या तो एक आपने चार्ट मेक कर लिया या आपने पूरा एक जो है वो डिटेल्ड आपने एक डाटा सेट मेक कर लिया। और ये लाजमी है, मतलब ये आपने चीज़ें ऑन फिंगर्स पे नहीं रखनी, बल्कि आपने ये तमाम चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्री में करके रखनी है। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट, वी आर नॉट मशीन्स के हम लोग चीज़ें जो है वो लिख लेंगे और याद कर लेंगे और हम लोग इसीलिए जो है वो, यस वी कैन लर्न, वी कैन लाइक इट कम्स फ्रॉम लाइक एक्सपीरियंस, बट हमने ये चीजें लिखनी होती है लाजमी, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिकली टीम वर्क हो रहा होता है। तो जब चीजें ये सामने रहती हैं तो फिर हम लोग इसके साथ स्टिक रहते हैं। तो ये आपने पूरा एक डाटा सेट अपने बिजनेस के बारे में पूरा आपने जो है वो एक शीट प्रिपेयर कर लेनी है कि क्या नाम है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या बेचता है, कौन से क्लाइंट हैं, सो ऑन, वॉट एवर यू फाउंड। उसके बाद आपने मल्टीपल शीट्स में करनी है अपने कंपटीशन के बारे में, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई कि हमारे बिजनेस के साथ हमारी मार्केट के अंदर जो काम हम कर रहे हैं, उस मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। आप उसमें से जो है वो 1 to 10 कर लें। अगर कंपटीशन लाइक है ऐसे कि आपके पास कोई 100+ कंपनीज आ रही हैं जो आपकी कंपटीशन पूरा पूरा हो रही हैं, तो फिर आप जिसमें से जो वो ओनली जो टॉप 10 के जो 10 वो होंगे आपके कॉम्पिटिटर्स, आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, उन लोगों की मूव्स बेसिकली क्या क्या है, और सो ऑन सो फोर कि वो मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि उन लोगों की क्या अपना पोजीशन है, ठीक है। तो ये भी लाजमी और एक मतलब एक रूल है, असूल है। कोई भी आप स्ट्रेटजी लेंगी, उससे पहले आपने ये काम करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे होते। तो इट्स एसईओ, इट्स नॉट लाइक आपने कीवर्ड्स अटैच कर दिया, आपने कंटेंट जनरेट कर दिया एंड जस्ट लाइक अब पैटर्न जो एक चल रहा है आपने वो अपना फॉलो कर लिया। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीजें अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर वो जाहिर है कि फिर वो आपको चीजें मिलती हैं कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी साइट जो है वो रैंक नहीं हो पा रही है। तो जाहिर है कि जब आप प्रॉपर रूल्स के ऊपर चलेंगे तो आपको आइडिया होगा, उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह जो है वो, इसके बाद भी लाइक गारंटी नहीं होती है, लेकिन देखिए अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगेन के आपने अपनी कंपनी का या अपनी मार्केटिंग लाइक अपने बिजनेस का आपने पूरा एक प्लान में कर लिया, आपने रिसर्च में कर लिया। उसके बाद आप लोग लर्न कर रहे हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है या 99% वही काम कर रहा है या 95% अप टू 90% जो भी आपकी कंपटीशन पे आ रहा होगा वो आपका मतलब एक एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर होगा। समटाइम ऐसा होगा कि आपको ऐसा मिलेगा, आप उसका ऐसा कॉम्पिटिटर के ऊपर काउंट कर रही होंगी, लेकिन वो आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर आपका वो होगा नहीं। अब इसके लिए कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम लोग बेसिकली अपना डिफाइन कर रहे होते हैं, लाइक इसको आप नॉर्मल से आप समझ लें कि कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हम लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, जो कि अगला बंदा भी एग्जैक्टली यही चीजें जो है वो बेच रहा है या रिटेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो चीजें सेम कर रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि आपकी मार्केट सिर्फ अपना कराची के अंदर है और उसकी मार्केट सिर्फ लाहौर के अंदर है। तो अब तो इस केस के अंदर वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, अब अगर यही केस है लेकिन वो दोनों आप दोनों पाकिस्तान को पूरा पूरा काम कर रहे हैं, लाइक आप ही अपना पाकिस्तान में काम कर रहे हैं थ्रूली और वो भी अक्रॉस पाकिस्तान काम करे, तो नाउ इट दे यू बोथ बिकम्स लाइक इक्वल कॉम्पिटिटर। अब आप जो है डायरेक्ट
आप लोग जो है वो एक ही मार्केट को फोकस कर रहे हैं और आप दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो देन यू विल अकाउंट देम एज योर प्राइमरी और लाइक हाई टीयर कॉम्पिटिटर। तो इस तरह से आपने पूरे अपने कंपटीशन की कम से कम 10 कॉम्पिटिटर्स को आपने बेसिकली लर्न करना है और शॉर्टलिस्ट करना है। जब उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा भाई कि सबसे बड़ा मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है, उससे कम कौन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वन टू 1 till 10। तो अब आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है, अब आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, अब आपको अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज जो मार्केट वो जो लेके चल रहे हैं आपको उसका पता है, आपको अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स का पता है। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, लाइक SEM रश टूल है या कोई भी अदर टूल है, वहां पे आप उस वेबसाइट का लिंक देंगे तो वो उस वेबसाइट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स पे वो लोग काम कर रहे होंगे आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी कि भाई कि आपका कॉम्पिटिटर बेसिकली इन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है। और अल्टीमेटली आपके कीवर्ड जो आपने पूरे एक्सट्रैक्ट करके आपने आइडेंटिफाई करके फिल्टर डाउन करके आपने जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए होंगे वो उससे मैच कर रहे होंगे, ठीक है। नॉट लाइक 100% बट एनी हाउ आपको जो वो एक आइडिया हो रहा होगा। तो जब आप इस तरह से अपने 10 कंप्यूटर या मान के चलें फॉर लाइक लाइक 3 कंप्यूटर आप फिलहाल आप ले लें, तो तीन आपने ले लिए कॉम्पिटिटर्स, आपको उसके भी कीवर्ड्स का आइडिया हो गया। अब नाउ यू विल इजीली कंपेयर कि भाई कौन सा कीवर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन है और उस पे जो है वो सारी कंपनीज काम कर रही हैं, 1 till लाइक जो भी आपकी लिस्ट आपकी बनती है, बन के आती है। जब बस ये आ जाएगी, अच्छा ये 2 रूल जो मैंने आपको अभी पूरे डिफाइन किए, 3 रूल सॉरी, ठीक है, एक अपनी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, दूसरा कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और तीसरा कॉम्पिटिटर्स की शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने मैप करना है कि अब आप बेसिकली कहाँ खड़े हुए हैं और आपका कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको जब आप ये कर लेंगे तो अब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे काम कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी क्या मेक करनी चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजीज के ऊपर। आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है, क्लियर आ रही है? जी सर, साफ आ रही है सर। मेरा एक क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या सर्च कर करके कि भाई ये भी यही बिजनेस कर रहा है, ये बंदा भी यही बिजनेस कर रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई होंगे? बिल्कुल, आप इसको सर्च करते हैं और लाइक SEM ब्रश टूल पे आप जाके उसको आप इजीली आप उसको सर्च कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीका उसको सर्च करने का ये है, जब आप अपने कीवर्ड्स लाइक क्रैक डाउन कर लेंगी, क्रैक मींस कि आप उसको पूरा जो एक इसका फ्लो है वो कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो है वो लाइक फिल्टर्ड आपके साथ आ जाएंगे कीवर्ड्स। आप एक एक कीवर्ड्स को जाके गूगल सर्च पे सर्च करें, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जो जो कंपनीज उस कीवर्ड पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक अब इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपने सिर्फ करना ही है कि आपने जब अपने कीवर्ड्स आपने निकाली, सबसे पहले तो आपने काम ही अपने बिजनेस पे करना है ना। तो जब आप वो कर लेंगे पूरा तो आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी अपने कीवर्ड्स की, ठीक है। तो उन्हीं कीवर्ड्स को वन बाय वन आप गूगल सर्च पे जाके आप सर्च करेंगे। तो आपको, अच्छा एड्स के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टॉप पे स्पॉन्सर्ड जो ऐड आते हैं हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद जो लिस्टिंग स्टार्ट होती है वो हम लोग उसके अंदर हम उसमें भी बात कर रहे हैं, हम अभी पूरा बात कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है। ऑल्दो ये पूरा लिंक अप है और मतलब एक आपके एड्स के साथ भी, लेकिन जब उस पर आएंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं SEO के ऊपर। तो गूगल एड्स के जो एड्स आते हैं उसके बाद जो आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है, जो आपको आपको वेबसाइट दिख रही होती है, आपको लिंक्स दिख रहे होते हैं, वो वहां से आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट बेसिकली स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे कि टॉप पे बिजनेस कौन सा आ रहा है, सेकंड पे कौन सा आ रहा है, थर्ड पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ पे कौन सा आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके लिए आपको गूगल क्रोम के कुछ एडॉन्स मिलते हैं, एक्सटेंशंस मिलती हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी आपको इजीली निकाल के बता देगा भाई कि कौन सा किसका क्या रैंक है, एंड सो ऑन सो, पूरी वो लिस्ट जो है वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आपको वहां से इजीली आपको जो है वो कंप्यूटर्स अपने मिल जाएंगे। जब वो मिल जाएंगे तो उसके बारे में जाके फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको जब उनकी वेबसाइट मिल जाएंगी तो उनके अबाउट अस में जाएं, उनके मतलब एक उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, अपना प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम अब बात आती है स्ट्रैटेजीज की।
अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? अब जाहिर है कि अब आप मान के चलें, या मतलब इसको आप एज्यूम कर लें कि आपने कंपटीशन की लिस्ट निकाल ली है, और आपके जो है वो ABCD ई, मतलब 5 आपके पास जो वो आ गए कॉम्पिटिटर्स, जो कि टॉप मोस्ट है, मतलब जो कि ज्यादातर मतलब आपके एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं आपके बिजनेस मॉडल से, और वो भी यही एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, आपके वो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है। अब वो जाहिर है कि वो एक कब से काम कर रहे हैं, तो वो टॉप पे होंगे। आप अपना अभी स्टार्ट किया है, आप जो है वो अब बिल्कुल बॉटम पे होंगे राइट नाउ, करंट आपके स्टेज जियो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो अब इसमें 2 या 3 बनती हैं स्ट्रेटेजीज। ठीक है। नॉर्मली एक तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप और ये स्ट्रेटेजी अमूमन लेके बहुत कॉमन है, और बहुत लोग इसी पे मतलब चल पड़ते हैं। तो लेकिन ये जब इस पे आप विच इज लाइक कि आप हाई कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को आप जो है वो स्टार्ट कर देते हैं उसके एसईओ करना। ठीक है। अच्छा, एसईओ जो करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कैसा उसका पूरा प्रोसेस चलता है, लेकिन आप पहले ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ लें। तो आपने एक उठाया लाइक कीवर्ड जो कि हाई कंपटीशन का कीवर्ड था, और उसके ऊपर आपको मतलब आपके 5 के 5 आपके कॉम्पिटिटर्स उसी पे ही काम कर रहे हैं। और अब वो मतलब ये कि अब जो हाई कंपटीशन के अंदर होता है कीवर्ड, तो उसमें आपकी एफर्ट्स भी उतनी लगती हैं। तो अगर आपके टीम का साइज मतलब इतना बड़ा है और कैपेबल है कि वो इस कीवर्ड को इजीली क्रैक डाउन कर सकता है या उसको उसके साथ कॉम्पीट कर सकता है, तो फिर आप जो है वो मतलब ये कि अपनी स्ट्रेटेजी ये वाली बिल्ड करें कि आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को पहले रखें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको पता है कि आपकी टीम की साइज इतना बड़ा नहीं है, लाइक आप 2 या 3 या 4 या 5 मेंबर्स हैं, और आपके सामने एक बहुत बड़ी कंपनी है एज अ कंपटीशन, तो उसको आप बीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो रियलिटी चेक आपने लाजमी रखना है। जब आप ये रियलिटी चेक रखते हैं तो आपके फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से आपको आ रहे होते हैं, और आपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पेक्टिव माइलस्टोन आप उसी हिसाब से सेट डाउन करते हैं। लेकिन जब आप लोग रियलिटी चेक बीच में से निकाल देंगे, तो होता क्या है कि आपके फिर आपके डिजायर्ड आउटकम्स आपको नहीं मिलते। ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग डीमोटिवेशन भी होता है, लाइक जो एसईओ एक्सपर्ट होता है वो ज्यादा, जब वो एक बंदा एफर्ट कर रहा है उसको रैंकिंग नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको डीमोटिवेट, आपको अच्छा खासा आप जो भी उस पर काम कर रहा होगा वो डीमोटिवेट भी होता है। ठीक है। और यही वजह होती है कि ज्यादा जो लोग इस पे थोड़ा उसको, क्योंकि ये एक तरीके से ड्राई काम है, तो थोड़ा सा मतलब ये फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, एंड सो ऑन सो फॉर एनीवेज। तो एक तो ये होगा कि आपने हाई कंपटीशन का, आपको लग ये रहा होगा भाई कि ये यही कीवर्ड है जो कि टॉप टीयर में आ रहा है, जिसकी हाईएस्ट अपना सर्चेज आ रही हैं, जो हाई कंपटीशन के अंदर है, और इसी से बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो कॉमन माइंड यही सोचेगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सपर्ट होता है, लाइक जो एक थोड़ा सा डिफरेंट वे से जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, वो ये देखता है कि यार अगर मैं इस पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा तो इतनी जल्दी मैं इसको रैंक नहीं कर सकता। तो मैं जितनी भी एफर्ट करूंगा वो एफर्ट आइदर वेस्ट होगी, या आइदर मुझे मेरे डिजायर्ड आउटकम्स नहीं देगी। दिस इज कॉल्ड द रियलिटी चेक। ठीक है। अब आपने क्या करना है? तो इसके हल के लिए आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो लो कंपटीशन में जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो मतलब जिसपे इतना कंपटीशन नहीं है, या जिनका इतना हाई वॉल्यूम नहीं है सर्चेस का, तो उसको आप पहले आप अडॉप्ट कर लेंगे, ताकि क्योंकि आपको पता है कि मैं उस पे जल्दी से अपनी रैंकिंग अचीव कर लूंगा। ठीक है। अब इससे होगा ये कि आप जब लो कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे, लो या मीडियम से, तो आपको पता होगा कि यार चलो ये इसमें कंपटीशन कम है, और मैं इजीली इसमें अपनी डिजायर्ड सॉरी, मैं इसमें इस कीवर्ड के ऊपर या इस कंपटीशन के ऊपर मैं इजीली अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स या नियर बाय रिजल्ट्स मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस पर आप काम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, फिर आपको आउटकम मिल रहा होगा, और आप जो मोटिवेट भी हो रहे होंगे, और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट स्कोर्स करना स्टार्ट कर देगी, आपके डी स्कोर्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके मतलब वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वेबसाइट के मतलब ये वाइटल चेक्स, मतलब जो भी आपके जो 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 सारे एसईओ के चेक्स होते हैं
वो सारे कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छे स्कोर्स में आना शुरू हो जाएगी वेबसाइट आपकी या आपका बिजनेस जो भी होगा। जैसे वो उसमें आप आ जाएंगे तो आपको एक पंप भी मिलता है, लाइक गूगल। और इसका अच्छा, इसके बरक्स अगर आप हाई कंपटीशन पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी रैंकिंग्स अचीव ही नहीं हो पाएंगी। जब आपकी रैंकिंग्स अचीव ही नहीं हो पाएंगी तो आपको गूगल भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। और जाहिर है कि मतलब आपकी चीज, आपके स्कोर्स भी इंप्रूव नहीं हो पा रहे होंगे। तो आपको मतलब लाइक आपको एफर्ट आप बहुत ज्यादा कर रहे होंगे एसईओ के ऊपर, लेकिन आपको ना सपोर्ट मिल पाएगी और ना आप रैंकिंग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, उसका इससे आपको सपोर्ट भी मिलती है और आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। अब आप इजीली जो मीडियल, अब जब आपने लो पे आपने पूरा कॉम्पीट कर लिया और आपके अच्छे स्कोर आना शुरू हो गए, आपने अच्छी पोजीशन सिक्योर कर ली उन कीवर्ड्स के ऊपर, अब आप इजीली जो मीडियम के ऊपर जाएंगे और आप वो जल्दी से उसको भी अचीव कर लेंगे। नाउ दैट यू हैव कॉम्पीट विद लो एंड मीडियम, अब आपकी वेबसाइट जो है, अब आपको जो कंपटीशन है, पहले मतलब ये कि आपका कंपटीशन था, एक बंदा है इसका स्कोर 100 है और आपका भी स्कोर 0 है। ठीक है, तो इससे आपको कंपटीशन इतना ज्यादा बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपका स्कोर आ गया है लाइक नियर बाय 60 और वो 100 पर है। नाउ यू कैन इजिली ट्राई टू अटेम्प्ट एंड ट्राई टू बीट देम एंड ट्राई टू कॉम्पीट विद देम। ठीक है, तो एक इसकी ये होती है स्ट्रैटेजी। नाउ इट्स अप टू यू, और इट्स आल्सो लाइक इट डिपेंड अपॉन लाइक सेवरल अदर फैक्टर्स अराउंड यू कि आपकी टीम का साइज कितना बड़ा है, आपका बजट कितना बड़ा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके बाद फिर आप जो है वो उस पे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्ड करना भी आपका ये एक तरीके से बेसिक आपके आपका प्लान का हिस्सा होता है। मतलब आपने जैसी एसईओ आपको मिलता है, आपने डायरेक्टली उस पर काम करना स्टार्ट नहीं होना कि बस आपने वेबसाइट उठाई और अपने एसईओ ने स्टार्ट कर दी, नहीं, पहले आपने ये चीजें सारी करनी है ताकि आपका डाटा बेस आपका जो है स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाए, आपको पता हो कि आपने करना क्या है, आपको पता हो कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी आपने लेके चलनी है। अच्छा, एक चीज उसमें और है, जैसे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर लें, उसको बार बार चेक करें और उसको बार बार ड्राई रन करके चेक करें, देखें उसका इम्पैक्ट चेक करें। और एक तरीके से उसकी अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक निकलती है, वो आप एक बार उसकी निकलवाएं या खुद आप निकाल सकते हैं। अब उसको निकालने के लिए ज़्यादा उसके टूल्स भी आते हैं और आप खुद से भी इसको एक बार ड्राई रन के चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने एक आइडिया आ जाएगा, हाँ भाई, कि ये स्ट्रेटेजी मतलब ये कि चलेगी या नहीं चलेगी। एनीवेज जो भी है, इसको आपने जब आपने इसको पूरा चेक करके और स्क्रूटनी करके और उसको जब आपने उसको निकाल लिया, आपकी बन गई स्ट्रेटेजी। नाउ अब आपने उसको चेंज नहीं करनी है बिटवीन के अंदर, ये पॉइंट है बेसिकली। भले वो आपकी स्ट्रेटेजी बेकार हो या सही हो, या मतलब ये कि काम कर रही हो या काम नहीं करती हो, वॉट एवर, लेकिन आपने जब एक बार उसको चीज को तय कर लिया और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब अपनी आपने स्ट्रेटेजी को जो है ना वो मिड में जाके या मिडल में जाके आपने उसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ये कि आपने एक अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, मार्केटिंग प्लान पूरा बिल्ड कर लिया, और वो लाइक आपने प्लान बिल्ड किया फॉर 1 ईयर। ठीक है, जिसमें आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करे फॉर एवरी मंथ। ठीक है, और आपने एक स्ट्रेटजी आपने जो है वो अडॉप्ट कर ली, अब आप उस पर काम कर रहे हैं। अब आफ्टर 3 मंथ्स आपने देखा कि यार मेरे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स तो अचीव नहीं हो रहे। ठीक है, तो बजाय आपने उसको ऑप्टिमाइज करने के, आपने वहां पर जाके आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। किसी ने आपको जो है वो मशवरा दिया कि यार आप ऐसे नहीं, ऐसे करके चेक कर लो, आप ये कीवर्ड छोड़ दो, इस जो ये कीवर्ड है इस पे आप काम करना स्टार्ट कर दो। या आपने मार्केट को देखा कि यार मार्केट एकदम से चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये कीवर्ड इतना हाई सर्चेबल नहीं रहा, प्योर कीवर्ड जो टॉप पे आ रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर डिफरेंट अदर आपका हमने एक्सपेक्ट आ रहे होते हैं। अनटिल अनलेस कि कोई एक मेजर ऐसा आपके सामने कुछ चीज ऐसी आ जाए जहां पर आपको लगे कि भाई नहीं, अब ये तमाम एफर्ट जो मेरी बेकार हो जाएगी, तो वहां पे आप ऐसे केस में आप चेंज कर सकते हैं, लाइक। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, ऐसा जो मार्केट में तो बहुत रेयरली होता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अगर कोई बंदा अभी इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो भी इसराइल जो कर रहा है अपना गजा के साथ, और तमाम जो अपने मुसलमान हैं उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने जो बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी, स्प्राइट, सेवन अप एंड सो ऑन सो, केएफसी, ये वो। अब जो बंदे भी या जो भी टीम्स केएफसी या मैकडोनल्ड्स की या इनकी जो जितनी भी अशिया जिस पर वो काम कर रहे हैं,
अब उस पे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने वो लोग उस पे एंगेज थे या उस पे काम कर रहे थे, तो वो जाहिर है उनकी, आपको पता है कि आप जो एफर्ट करूंगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आके एक खड़ा हुआ है, तो वो फिर उस वहां पर फिर आपको जो अपनी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी होती है। ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं बेसिकली इंसिडेंट्स, या जो बीच में वो आ गया था, अपना कोविड आ गया था, तो ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं वहां पर आके फिर ये चीजें मतलब ये कि आप इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को, लेकिन वैसे आप नहीं कर सकते। जब आपने कर लिया तो अब आपने उसको पूरा कंप्लीट करना है, और आफ्टर वन वन ईयर आपने देखना कि भाई ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट हुई है या नहीं हुई है। अगर वर्कआउट हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं होगी तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि आप उसको फिर नेक्स्ट टाइम या तो उसको इम्प्रूव कर सकें या चेंज कर सकें, ताकि आपने उस चीज को पूरा टेस्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसकी मतलब समझेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। ये आप उन्हें लाजमी रखना है, और आई एम श्योर कि आप लोग इस चीजों के नोट्स ले रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि लाइक टेक्निकल टर्म्स के ऊपर और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को अगर हम उसकी एसईओ कर रहे हैं, और ज्यादातर वेबसाइट्स की ही होती है एसईओ। ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको चेक करेंगे, जो आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी। चेक करने के बाद हमें उसमें से जितनी भी एरर्स हैं या स्टैंडर्डाइज जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो से अगर वो मीट नहीं कर रही है, तो हम उनको वो हाईलाइट करेंगे। अब अच्छा, इसमें से लाइक गूगल पेज स्पीड के नाम से, पेज इंसाइट के नाम से एक लाइक वेबसाइट, एक टूल है। ठीक है, गूगल पेज स्पीड के नाम से। जब वहां पे जाएंगे तो वो आप वहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालेंगे, वो आपको दिखा देगा भाई कि आपकी वेबसाइट जो है वो लाइक कितनी जल्दी लोड हो रही है, उसकी अपना परफॉर्मेंस क्या है, उसका एसईओ का स्कोर क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो वो आपको कुछ जो है वो स्कोर्स आपको वो दिखा देगा, बता देगा, और साथ में आपको ये भी दिखा देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे चीज़ें बेसिकली आपकी जो है वो इम्प्रूव होने वाली हैं, जिसको आपने इम्प्रूव करना है। तो वो आपने उसको एक तरीके से उसको लिस्ट डाउन करना है, और आपके साथ एक टेक्निकल टीम बैठी हुई है, तो वो आपने उसको देना है ताकि वो उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। अच्छा, ये सारा पार्ट होता है आपका बेसिकली टेक्निकल एसईओ का। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड, मतलब ये कि विद इन 1 सेकेंड या लेस देन 2 सेकेंड्स आपको लोड करनी होती है। इसमें एक अपना गूगल की टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, ये गूगल जब आप पेज स्पीड पर जब जाएंगे तो वहां पर ही आपको दिख जाएगा ये कीवर्ड, कोर वेब वाइटल्स। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, लाइक ये छह छह बेसिकली आपकी एक तरह से वो होती हैं, अपने केपीआईज होती हैं, लाइक इंडिकेटर्स होते हैं आपके, जो आपके स्कोर्स कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट को। और अगर वो सारे ग्रीन आने चाहिए, अगर वो सारे ग्रीन नहीं है, तो जो ग्रीन है वो तो ठीक है, लेकिन जो रेड है या जो ऑरेंज आ रहे हैं या जो येलो में आ रहे हैं, वो आपने वहां पे वर्किंग करनी है, उसको आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें आप कब कर सकते हैं, सबसे पहले, बल्कि आप अच्छा, ये आपको जो स्टेप करना है आपको डिफाइन किया, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को जो है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, वहाँ ये क्या, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, जो भी आपकी लाइक बिजनेस होगा, उसका एक जीमेल अकाउंट होगा। अगर वो नहीं होगा तो आपने मेक करना पड़ेगा एक अकाउंट जीमेल का। उसके अलावा ये चीज आप नहीं कर सकते। जब वो अकाउंट आप मेक कर लेंगे, तो उसी जीमेल के ऊपर आप एक और अकाउंट बनाएंगे सर्च कंसोल का, गूगल सर्च कंसोल का। वो इजीली जो है वो बन जाता है, 1 क्लिक के ऊपर आपका वो अकाउंट उसी जीमेल को यूज करते हुए बन जाएगा। वहां पर आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है, लेकिन सबमिट करने से पहले आपने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करना होता है लाजमी। तो कंप्लीट किए बगैर आपने अगर सबमिट कर दिया तो फिर वो जाहिर है कि वो मेल फंक्शन करती है फिर। जी, पूछे, किसी कोई सवाल है? सर मेरा सवाल तो नहीं है, बट सिर्फ ये कहना था कि मीटिंग एंड होने वाली है, तो क्या लिंक दूसरा शेयर कर दूं? सर, इससे कोई हल निकाल लें, ये पूरा टेम्पो तोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, आप शेयर कर दें सर। मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं।
जी सब आ गए। अच्छा जी। किसी को कोई सवाल था? सॉरी सर, मैं थोड़ा सा स्किप हो गई थी। एक दफा क्विकली मुझे बस स्टेप्स बता देंगे कि सबसे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल पे जाना होता है और नहीं, क्या करते हैं उस हाँ, पे? गूगल सर्च कंसोल पे आपका एक अकाउंट बनेगा, साइन अप जैसे होता है आपका, लेकिन उसके लिए आपको जीमेल का अकाउंट लाजमी चाहिए होता है। तो जीमेल का अकाउंट अगर होगा तो उसके बाद ही आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट आप मेक कर सकते हैं, ठीक है, उसी जीमेल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसी जीमेल के ऊपर आप तमाम गूगल की जितनी भी होती प्रोडक्ट्स हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जीमेल के ऊपर ही आप जो बेसिकली सर्च कंसोल का अकाउंट आपका बन जाएगा, और वहां पर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट मतलब करते हैं। अच्छा, सबमिट से पहले वो कुछ पूरा एक आपको देगा, विजर्ड देगा, वो विजर्ड आपने कंप्लीट करना होता है। उस विजर्ड में क्या होता है कि वो सबसे पहले वो बोलेगा कि आप डोमेन ओनर को वेरीफाई कराएं। तो आपने अपना डोमेन की जो वो होती है ओनरशिप, वो आपने वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, तो वेरीफाई वो किस तरह से होती है, वो आप जब उस पर जाएंगे विजिट तो आपको वो दिखा भी देगा कि वो एक कोड होता है। वो या तो आपने अपनी होस्टिंग के ऊपर आपने जो है वो डालना होता है। ठीक है, एक फाइल जो है वो मेक करके, ताकि उसको वो रीड कर ले, या आपके डीएम के अंदर वो एक एंट्री। सॉरी। अच्छा, या फिर वो आपको बोलेगा कि आप एक अपने जहाँ पे आपका डोमेन होस्ट हुआ हुआ है, यहाँ जहाँ से आपका डोमेन या आपका डीएनएस बेसिकली मैनेज हो रहा है, वहां पे जाके एक आपको वो रिकॉर्ड देगा, वो आपने वहां पे रिकॉर्ड ऐड करना है। और उसके बाद वो उसको जो है वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आप जो है उस डोमेन के ओनर आप ही हैं। अच्छा, ये वेरीफाई करना लाजमी होता है। ठीक है, जब ये कर लेंगे उसके बाद आप जो है वो इजीली गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करवा सकते हैं। जब वो सबमिट आप करवा देंगे तो फिर वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? नहीं, ये बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, ऑल्दो कि गूगल के अगर आप एपीआईज वगैरह इस्तेमाल करेंगे बाद में, जो कि क्लाउड कंसोल होता है, एक होता है सर्च कंसोल, एक क्लाउड कंसोल होता है गूगल के ही, वो भी एक वो है आइटम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है वो अपना कार्ड डालना पड़ता है, फिर आप उसकी एपीआईज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, वो भी आपको आपके लिए अपना कुछ हद तक वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। उसके बाद अगर आप ज्यादा ईपीए जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं गूगल। ठीक है, एनीवेज, तो सर्च कंसोल पे आकर आपने वेबसाइट सबमिट करवा दी, और सबमिट करवाने से पहले पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कोई फर्दर अपना डेवलपमेंट वर्क बाकी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक टर्म शायद किसी से सुनी होगी या आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है, ये आपने बहुत बार किसी से या फिर आपने वेब पे ये देखा होगा कि वेबसाइट हमसे बनवाएं या फिर बनवाएं जो कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट होगी, विच मीन्स के एसईओ के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे मतलब ये कि वेबसाइट डेवलप जो आपका बंदा वो डेवलपर होगा वो उसको मतलब प्रॉपरली उसको अप्लाई करता है, वो उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर वेबसाइट आपकी जो है वो क्रिएट करता है। तो फिर आपको जो है वो ज्यादा टेक्निकल एसईओ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जस्ट इन केस एज्यूम करें कि आपको एक वेबसाइट मिली है और वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो अब आपने उसके ऊपर पहले जो है वो टेक्निकल एसईओ प्रॉपरली अप्लाई करनी होगी, और आपने उसको जो है वो एसईओ फ्रेंडली मेक करना होगा। अच्छा, एसईओ फ्रेंडली मेक करने के लिए ये एक समझ लीजिए बहुत बेसिक लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइक स्टेप है। इसके बगैर आपकी एसईओ जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट ही नहीं करती है, आपकी एसईओ जो है प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करती है। अच्छा, अब यहाँ मैं इससे पहले कि मैं मजीद में टेक्निकल टर्म्स पे जाऊं और आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊं, तो इससे पहले यहाँ पे अभी समझ लें कि दो बेसिकली दो एसईओ करने के मतलब ये कि दो होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है लाइक ऑन पेज एसईओ, और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से शायद ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, राइट? जी सर, एनीवन? सरसरी तौर पे जिक्र किया था।
अच्छा। लाइक जो भी तो चीजें हमें विजुअली दिख रही होती है वो ऑन पेज है, और ऑफ पेज जो उसके पीछे वर्किंग हुई भी होती है। नहीं 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 नहीं, वैसे ठीक है ये, मतलब ये कि वर्ड टू वर्ड ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ये इसको वो कर लें, चेंज कर लें कि ऑन पेज वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन, वो तमाम चीजें जो आप अपनी वेबसाइट पर करेंगे, वो तमाम चीजें आपकी ऑन पेज एसईओ में आती हैं। और वो तमाम चीजें जो कि आप अपने वेबसाइट पे नहीं करते, लाइक आप एक्सटर्नली जो काम करते हैं अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। उसमें आपकी लिंक बिल्डिंग जो है वो एक वन ऑफ द की, लाइक ऑफ पेज एसईओ का एक एलिमेंट है कि वहां पे फिर आप उस पे काम करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर ओन वेबसाइट, आप बाहर से एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट की जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ सके या उसकी ऐसी हो सके। ठीक है, तो जितना भी आपका एक्सटर्नल, जितना भी आपका एलिमेंट होगा एक्सक्यूज मी या सर, जितनी भी आपकी वर्किंग होगी। सर हमने लास्ट क्लास में भी वेब डेवलपमेंट की क्लास में ये लिंकिंग्स पढ़ी हैं, लिंकिंग साइट्स। तो हम्म। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एक वेबसाइट का मेन मेन्यू खोलते हैं और उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते हैं उसके, तो सर हाँ। उस उसकी वही लिंकिंग यही ऑफ पेज नहीं जा रही नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लिंकिंग। हाँ, इंटरनल वो लिंकिंग। आपकी ठीक है। वेबसाइट के अंदर ही आपको जो नेविगेट के लिए वो हेल्प आउट करती है, लेकिन कोई ठीक ऐसा है। लिंक जो कि आपको अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे लेके जा रहा होगा, उसको वो फिर हम लोग जो है वो काउंट करेंगे एक्सटर्नल लिंक। दो टाइप के लिंक ठीक होते है। हैं, एक हाँ होता है ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल जो लिंक्स होते हैं बेसिकली उसके ऊपर जितनी भी आपकी इम्प्लीकेशंस होती हैं ऑफ पेज एसईओ की, वो उस पर होती हैं। ठीक है, कि कितने मतलब ऑफ, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कि आपकी वेबसाइट है abc.com। ठीक है, और अब अगर आप किसी को, मतलब है कि एक्सटर्नली किसी को लाइक प्रेज करना चाहते हैं, या लाइक उसको आप उसका लिंक, लाइक एक और वेबसाइट है उसका नाम है xyz.com। आप abc.com के अंदर एक लिंक लगा हुआ है xyz.com का। ठीक है, तो अब एबीसी लिंक, एबीसी वाले के, abc.com पे जो बंदा होगा, यूजर होगा, उसको जब ये लिंक मिलेगा, जब उसके ऊपर वो प्रेस करेगा, तो उसको कहाँ पे लेके जा रहा है वो? xyz.com। तो अब इससे हो क्या रहा है? एक्सटर्नल ट्रैफिक, लिंकिंग। नहीं वो तो हो रहा ठीक। है। इससे क्या हो रहा है कि आप ट्रैफिक आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है अब? XYZ के ऊपर जा रहा है। हम्म। ठीक। ठीक है, ये बेसिक आप क्या कर रहे हैं, आप एक अल्टीमेटली आप XYZ को एक वैलिडेट कर रहे हैं, या आप XYZ को ये मतलब ये कि उसके उसके बारे में, या एसयू जो होता है इंजन आपका, उसको अप्रूव कर रहे हैं कि भाई फर्दर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, या इसका फर्दर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी मजीद। ठीक है, या एनीवेज आप किसी भी तरह उस आप XYZ को बेसिकली वैलिडेट कर रहे हैं, उसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आपका स्कोर्स बेसिकली शेयर हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में मुझे अब याद आ गया, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में मैं बताया था कि ये एक्सटर्नल जो लिंकिंग होती है, जिसको हम लोग बैक लिंकिंग भी बोल रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि देखें, अगर आप इसको पूरा समझना ना इसको, तो इसका बहुत ज्यादा, अगर आपने गूगल सर्च इंजन का जो मैंने आपको एक वीडियोस मैंने आपको सेंड करी थी, अगर आप उन वीडियोस पे थोड़ा सा और अगर एक्सप्लोर करते, तो वहां पे आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाता है कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर एल्गोरिदम अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे, तो जो कि गूगल सर्च, गूगल भी आपको जो है वो दिखा देगा कि किस तरह से वो बेसिकली ये काम कर रहा होता है। वो होता क्या है कि जैसी क्रॉलर किसी लिंक पे आता है ना, मतलब एएचआरएफ पे आता है, या हरीफ लाइक एचआरएफ जब भी आएगा वो, तो वो उस लिंक के बारे में देखेगा, और वो आपका क्रॉलिंग जो होती है ना बेसिकली, अगर आप इसको, मैं कैसे समझाऊं आपको कि एक वेबसाइट है, उसका पूरा एक पेज बना हुआ है, और वो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 100 तक का कोड है, ये आप समझ लें बैक एंड के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन जो है वो कोड को समझती है। ठीक है, तो अब उसका आया क्रॉलर है गूगल का, जो वो आ रहा क्रॉलर, उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया आपके पेज को। ठीक है, 1 2 3 4, जब वो 5 की लाइन पे आया, तो 5 की लाइन पे उसको एक लिंक मिलता है। ठीक है, अब वो लिंक हो सकता है कि वो आपका लिंक जो है वो इंटरनली लिंक हो। ठीक है, या वो हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल लिंक हो।
तो अगर वो इंटरनल लिंक होगा तो वो अब क्या करेगा कि वो 1 से लेकर 5 पे आया, अब वो लिंक के बाद क्या करेगा, अब वो लिंक के ऊपर जाएगा वो आपका क्रॉलर। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो पूरा पेज था अभी तक वो पूरा रीड नहीं हुआ। वो लाइन नंबर 5 से उसका क्रॉलर मूव कर गया किसी और पेज के ऊपर, जहाँ पे वो लिंक उसको बेसिकली लेके जा रहा है। ठीक है। तो फिर वो अब जाके पहले वो उस पेज को पढ़ेगा पूरा। ठीक है। और अगर उसको उस पेज के ऊपर उसको और लिंक्स मिल गए तो फिर वो फर्दर उसकी जो है वो ट्री बढ़ता चला जाएगा। और जब तक वो उसको पूरा कंप्लीट करेगा फिर वो बैक ड्रॉप होगा, पूरा वो बैक ट्रैक होते होते फिर आपके जिस पेज से उसने स्टार्ट किया था फिर वो उस पे आएगा, फिर वो फर्दर उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है। इस तरह से उसको जो है वो पूरा एक चार्ट मिल जाएगा। जो भी वो पेज बेसिकली वो लर्न कर रहा होगा, आपका अपना गूगल इंजन, उसका जो होता है कॉलर, वो उसको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा भाई कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये इंटरनल लिंकिंग है, ये एक्सटर्नल लिंकिंग है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो उसको उस हिसाब से बेसिकली मैप कर रहा होता है। तो बैक एंड के ऊपर ये इस तरह से काम बेसिकली कर रहा होता है। ठीक है। तो समटाइम्स आपके लिए लिंक अच्छे होते हैं, समटाइम्स लिंक अच्छे नहीं होते, ये डिपेंड कर रहा होता है अल्टीमेटली अगेन कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बहरहाल मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा, अगर आप लोगों को समझना होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरे उसके बारे में बता भी दूंगा। एक एक छोटा सा हम लोग इसके लिए एक क्लास रख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से यही इसकी इंपॉर्टेंस है अब। क्योंकि ऑफ पेज एसईओ का स्कोर अब बहुत कम हो चुका है। पहले किसी जमाने में 20% इसका स्कोर था, लाइक 2015 16 17 के अंदर तक आप लगा लें कि 20% या 17% या 22% लगा लें ऑन एन एवरेज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन सिर्फ इसका इतना सा रोल था ऑफ पेज एसईओ का एसईओ के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसका स्कोर मजीद कम होता चला गया क्योंकि लोगों ने स्पैमिंग करना बहुत स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अब इसका स्कोर जो है वो रिड्यूस होके मेरे ख्याल से 5% रह गया है। मतलब टोटल एसईओ का अगर आप एक वेटेज उठाएंगे तो 95%, या चलें फॉर द सेफ साइड 90% वेटेज जो होता है वो आपका ऑन पेज एसईओ का होता है, और सिर्फ 5% या मैक्सिमम 10% जो वेट होता है वो आपके ऑफ पेज एसईओ का होता है। ठीक है। तो बहरहाल नाउ कमिंग बैक टू आवर। सर आप जो ये कह रहे थे ना, जो आपने वीडियो दी थी हमें, ये गूगल क्रॉलर वाली पूरी, सर प्लीज इसको एक दफा इलेबोरेट जरूर कर दीजिएगा। हमने अपने तौर पर तो समझने की कोशिश की है, लेकिन अब लाइक जिस आपने अभी अभी क्रॉलर का काम बताया ना, थोड़ा वेब पढ़ने के बाद अब ये चीज बेहतरीन समझ आ गई। तो हो सकता है बाकी भी चीजें हमने बहुत ही थोड़ी सी समझी हैं, जो हमें लगता है कि हमें समझ आती हैं। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरा इलेबोरेट कर दीजिएगा। चले मैं आपको कर दूंगा elaborate, लेकिन देखिए वीडियो का लिंक भेजने का मतलब ये नहीं होता कि आपसे वीडियो देख लिया और दैट्स इट। जो वीडियो वो आपने सर देखी मैंने होगी, भेजा था काम। मतलब आपने नोट्स लिए होंगे। नोट्स लेने के बाद आपको आपको चाहिए कि जी जो सर। आपने देखा है पढ़ा आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आप गूगल के ऊपर उसको सर्च भी कर सकते हैं, या उसको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवेज मैं भी आपको जो वो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ठीक है। जाहिर है कि इसमें ऐसी जो ये आपको सेल्फ लर्निंग जो होती है ये आपको करनी पड़ेगी, अडॉप्ट आपको करना पड़ेगा। ये जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, और आजकल तो इतना मुश्किल है ही नहीं। चैट जीपीटी अगर आपने इस्तेमाल ठीक। नहीं करा तो फिर मतलब आप क्या कर रहे हैं। आप चैट जीपीटी को खोलना, अब तो बीके सर्च इंजन भी कोई लाइक आजकल लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा आप उसी को आप लिखें चैट जीपीटी को, वो आपको पूरा बता देगा इन डिटेल। ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप उससे आके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स जितनी भी होंगी वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी सर्च करने के ऊपर, तो बस आप एफर्ट करनी पड़ती है। बल फिर भी मैं इसके बारे में एक सेशन में जो है वो रख लूंगा ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। अच्छा जी। तो हाँ, लिंकिंग्स के बारे में थोड़ा चले, चूंकि ये टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है तो अब ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ताकि इस चीज़ को मैं कंक्लूड कर सकूं, और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है। वो ये है कि आप जब कभी भी एक्सटर्नल लिंक आप जब डालते हैं तो उसका नेगेटिव और उसका अपना पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आपको आपकी वेबसाइट पे पड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे आपने डाला हुआ है जिसका डीए स्कोर स्ट्रांग नहीं है, जिसका अपना स्कोर स्ट्रांग नहीं है, जिसका अपना जो बोलते हैं कि देखिए से वेटेज नहीं है, करेक्टर उसका लूज है, तो उसका नेगेटिव स्कोर आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा। तो बजाय आपको कि उसका फायदा हो, आपको उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आपने सिर्फ उन्हीं जगहों का या उन्हीं वेबसाइट का आपने लिंक डालना होता है
जिसका आपको पता हो कि हाँ भाई ये वेबसाइट वाकई में एक प्रॉपर एक अपने लेजिटिमेट वेबसाइट है, और इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू है, और वो मिसलीडिंग नहीं है, वो मिस गाइडेड नहीं है, और वो उसका स्कोर्स भी अच्छे हैं। तो सिर्फ इस केस के अंदर आपको उसकी स्कोर जब शेयरिंग होती है तो फिर वो दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट्स करता है। ठीक है। ये ऐसा ही है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने किसी ऐसी साइट का लिंक डाल दिया जहां पर सिर्फ कस्टमर को जाके एड्स दिखते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर जब हम लोग ये नल्ड थीम इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ट्रैक सॉफ्टवेयर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहां पे आपको ये चीजें मिल रही होती हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो पूरा उनका काम ही ये होता है कि वो बैकलिंकिंग डाल देते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपकी वेबसाइट से वहां पे उनके पास ट्रैफिक जनरेट हो अल्टीमेटली, और लोग वहां पे आके उनके एड्स देखें और वो अपना पैसा कमाएं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बेसिकली। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है, कि जो भी आप लिंक डाल रहे हैं, अच्छा इसी तरह जब आपने किसी को, जब आपकी वेबसाइट का लिंक कोई और बंदा अपनी साइट पे ऐड करेगा, तो वो भी आपकी जगह पूरा पहले पूरा चेक करेगा, उसके बाद ही वो ऐड करेगा। अगर उसके लिए ये म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा तो वो लाजमी इसी की बात करेंगे। अच्छा, और लाइक आप ट्राई करें कि आप अच्छा इसके बारे में आपको अभी जब पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इसकी लिस्टिंग उसी करते हैं। तो जो लिस्टिंग से हम लोग जो है वो लिंक्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली लिंकिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में एक लास्ट चीज है, आप उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आपके ऑन पेज के अंदर टेक्निकल एसईओ के बारे में हम लोग पढ़ लेते अभी देख रहे थे। तो वहां पे आप लोगों ने जब उसको आप सर्च कंसोल पे जो अपनी वेबसाइट सबमिट आप करवा देंगे, वो उसको सर्च करना पूरा स्टार्ट कर लेगा, उसको पूरा क्रॉल कर लेगा, और फिर वो उसको एक रैंक दे देगा, और आपको वो दिखा भी देगा कि आपकी भी रैंक क्या चल रही है, कितने लोग इसके ऊपर आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, कितने लोग नहीं आ रहे, कौन सा पेज आपका सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा पेज आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको पूरा आपको वो चार्ट दिखाता रहेगा आपके सर्च कंसोल के अंदर आफ्टर यू सबमिट योर वेबसाइट। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा स्कोर्स का आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप सीएमएस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉपिफाई है, मजेंटो है, एडोबी का है। लाइक अब जो मजेंटो बेसिकली एडोबी ने बाय कर लिया मजेंटो को, तो वो एक ही पार्ट है ये दोनों का। ओपन कार्ड है, प्रेस्टा शॉप है, एंड सो ऑन सो फॉर यू कैन नेम इट, लाइक और भी बहुत सारे जो उसके आ रहे हैं सीएमएस आ चुके हैं। ये आपका अगर कस्टम बना हुआ है तो भी, अगर कस्टम बना हुआ है तो जाहिर है आपको उसको कस्टमली आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। और अगर आप कोई सीएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उनके आपको जो प्लगइन्स बेसिकली मार्केट में आपको मिल जाते हैं। अब प्लगइन्स कुछ पेड हैं, कुछ प्लगइन्स मतलब ये कि फ्री हैं, लेकिन फ्री के साथ वो उनके पास पेड का ऑप्शन भी होता है। फ्री के अंदर आपको जो है वो समथिंग मिलेंगी, मतलब कुछ चीज़ें आपको बेसिक आपको बिल्कुल अपना फ्री मिल जाएगा, और उसके बाद आपको ऑप्शंस जो बाकी होंगे वो आपको पेड करने के बाद मिलते हैं। तो अब इसमें अगर मैं प्लगइन्स की बात करूं, और क्योंकि वर्डप्रेस, क्योंकि एक मार्केट का बहुत बड़ा शेयर वर्डप्रेस के पास है, लाइक जितनी भी टोटल जितनी वर्ल्ड में वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है, उसमें से लाइक आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन डबल चेक, लाइक 60% से ऊपर का जो मार्केट शेयर है वो वर्डप्रेस के पास है। मतलब ये कि वर्डप्रेस बेस्ड है वेबसाइट्स। ठीक है, विच इज लाइक 545 मिलियन वेबसाइट वर्डप्रेस पावर करता है। ठीक है, सो विच इज वाई के हम लोग जब भी इसको स्टार्ट करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो हम लोग वर्डप्रेस का सहारा लेते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस आपको टूल्स भी इजीली देता है, और उसके प्लगइन्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं, और वो आपको चीपेस्ट के अंदर आपका सारा काम हो रहा होता है। तो अब अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, तो वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स है बेसिकली उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट दो ही प्लगइन है। मतलब आपको प्लगइन्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सिर्फ दो प्लगइन है, जो कि और दोनों ही ठीक प्लगइन है। अब या तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक योस्ट एसईओ प्लगइन है, और एक एआई एसईओ प्लगइन है। ठीक है, एआई एसईओ प्लगइन वो उसका सिर्फ पेड वर्जन ही मिलता है आपको, अवेलेबल है, और योस्ट एसईओ का आपको फ्री वर्जन भी मिल जाएगा, और एडवांस फीचर आपको उसके पेड भी मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन प्लगइन्स का बेसिकली काम क्या होता है, इन प्लगइन का जो काम होता है मैं आपको उसके बारे में वैसे भी अपने बता दूंगा। तो अगर आप चाहें तो ये खुद से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल करके इनसे भी ये काम आप ले सकते हैं। मेजोरिटी लोग प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
सबसे पहले इसमें आपका जो है वो आपका साइट का इंडेक्स बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली साइट मैप भी इसको बोलते हैं। आपकी जब आपकी साइट पूरी बन जाएगी तो साइट में जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी उसके नेविगेशन हैं, उसके जितने भी उसके पेजेस बने हुए हैं, वो उसका आपने एक साइट मैप आपने मेक करना होता है। वो साइट मैप उसकी बेसिकली एक्सएमएल की फाइल बनती है, डॉट एक्सएमएल उसकी वो होती है एक्सटेंशन, वो आप मेक करेंगे। और वो फाइल ही बेसिकली आप जो गूगल सर्च कंसोल पे आप सबमिट करवाते हैं, तो वो एक्सएमएल को रीड करते हुए आपकी सर वो आपकी पूरी। आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज सबके लिए कट रही है, सिर्फ आपके लिए कट रही है? हेलो। सर ठीक आ रही है। अनम, सुमेरा, हिबा, असना, हफ्सा, अरीब, सबको आवाज मेरी साफ आ रही है? सही आ रही है, आवाज सही आ रही है बिल्कुल। सही। अच्छा जी। तो तो ये जो आपकी फाइल बनती है बेसिकली ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसका आपका इसका आप कुछ भी नाम बेसिकली रख सकते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड नेम जो होता है वो साइट मैप के नाम, वो साइट मैप ही हम लोग उसका नाम रखते हैं, डॉट एक्सएमएल। तो ये इस फाइल के अंदर आप पूरा लिंक का एक अपनी पूरी वेबसाइट का एक हायरार्की आप बेसिकली देते हैं, ठीक है, फ्रॉम रूट टिल एंड पेज, ठीक है। और वो तमाम उसमें लिंक्स आ रहे होते हैं, वही बेसिकली फाइल आप सबमिट करवाते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद आप काम करते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी के ऊपर। रोबोट डॉट टी एक्स टी बेसिकली एक तरीके से आपकी रूट, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी या जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टोर होगी, वहां पर जो रूट होगा बेसिकली उसका, उस रूट फोल्डर में ये आप रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल आप बेसिकली मेक करते हैं या अपलोड करते हैं, बनाकर एक ही बात है। वहां पर आप बेसिकली ये अलाउ करते हैं कि आपने क्रॉलर को अलाउ करा हुआ है या नहीं करा हुआ, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपकी परमिशन के बगैर क्रॉल नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां पर आप उसको अलाउ करते हैं, ओरिजिन अलाउ करते हैं, और कितनी कितनी फाइल वो रीड कर सकता है उसको आप अलाउ करते हैं। अच्छा, इस बारे में अमूमन सिर्फ 2 लाइन्स का कोड ही होता है। हम लोग अलाउ एक्स लिखते हैं, लाइक स्टैरिक का साइन जो होता है वो करते हैं कि हम लोग सब बॉट्स को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। या हम लोग अगर हमने इसको लिमिट करना है, अब यहाँ पर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, यहाँ पर आपकी पूरी स्ट्रेटजी के एक्सपेक्ट भी आ रहे होते हैं, लाइक आपने सिर्फ अगर उसको गूगल सर्च लाइक गूगल सर्च इंजन के ऊपर अगर आपने करना ऑप्टिमाइज, तो आप उसी को अलाउ करेंगे, बाकी सबको आप अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये केस ऐसा होता नहीं है। मेजोरिटी हम लोग की ख्वाहिश यही होती है, जो भी बंदा एसईओ कर रहा होता है, कि तमाम जितने भी सर्च इंजन है और जितने भी इसके बॉट्स हैं वो इजीली हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सकें, क्योंकि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन बेसिकली शेयर करनी, हमने मार्केटिंग ही करनी है अल्टीमेटली। तो हम लोग ब्लॉकिंग नहीं करते, हम अलाउ कर देते हैं सबको। तो अलाउ और स्टैटिक का मतलब होता है कि हम लोग सबको अलाउ कर रहे हैं, और हम लोग फिर उसको एक फाइल का एड्रेस देते हैं कि इंडेक्स के बाद आप फाइल जितनी भी आ रही है उसको आप रीड कर सकते हो, उसको आप क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जितने भी बॉट्स होंगे वो पहले आके आपकी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को आके रीड करते हैं, अलाउ करता है तो वो आगे बढ़ेंगे। अगर आपने वहां पे इसको डिसअलाउ कर दिया तो वो वहीं से बैक ऑफ हो जाएगा, आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में मजीद आप जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रोबोट डॉट टीएक्सटी की नॉर्मली जो फाइल बनती है वो 3 से 4 लाइन्स की होती है मैक्सिमम, ठीक है। उसमें हम लोग बॉट्स को अलाउ करते हैं, गूगल और बिंग बॉट, अगर दोनों आपने करना है तो सिर्फ 2 को आप अलाउ कर दें, एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपकी बोलेंगे बहुत बेसिक से ये स्टेप जो आपने करने होते हैं। और अच्छा, ये स्टेप अगर चाहें तो जब आप ये जब आप कोई प्लगइन इस्तेमाल करेंगे तो प्लगइन ये फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है बैकएंड के ऊपर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग पढ़ लें तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स की बेसिकली बात कर लेते हैं, जो कि उसका भी एक अपना रोल होता है, और गूगल आपको उसका स्कोर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि अब हमने हमारा एक पेज है, लाइक होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, या कोई भी हमारा पेज हो गया वेबसाइट का, ठीक है। अब हर पेज के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है गूगल का, कि H1, विच मीन्स के हेडिंग का जो होता है कीवर्ड। अब हेडिंग आपको पता होगा कि अगर आपने HTML आप लोग पढ़ लें तो H1 से लेकर H6 तक 6 टाइप की हेडिंग हो सकती हैं। H1 जो है वो उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, H2 का कम होता है, H3 का और कम होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही H1 अलाउ होता है। आप उसको मल्टीपल टाइम भी रख सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एसईओ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो और H1 के अंदर ही आपने अपना कीवर्ड जो भी आप जिस पे अब यहाँ से आप बात स्टार्ट हो रही कीवर्ड की। अब जिस कीवर्ड को आपने हाईलाइट करना है या जिस कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है बेसिकली, तो H1 के अंदर वो कीवर्ड होना लाजमी है। ठीक है, ताकि आपका, क्योंकि H1 बेसिकली गूगल बॉट्स को समझते हैं कि ये पेज किसके बारे में है। मतलब ये पूरा पेज, हम लोग इसको बोलते हैं वेब पेज होता है, वेब पेज ये पूरा पेज किसके बारे में है। तो अगर वहां पे आपका कीवर्ड होगा, तो अब क्या करेगा गूगल, इस सिंटेक्स से H1 में जो उसका स्ट्रिंग मिलेगा या उसको जो टेक्स्ट मिलेगा बेसिकली, वो उसको उस कीवर्ड के ग्रुप में ऐड कर देगा आपके इस स्पेसिफिक पेज को। तो अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा, जब मैंने को स्टार्टिंग में बात की थी कि ग्रुपिंग जो होती है बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर, वो इस तरह से हो रही होती है। तो अब गूगल बॉट जब उसको पूरा रीड करेगा इस पेज को, तो वो H1 रीड करेगा। H1 के अंदर जो उसका पूरा आपका कीवर्ड अगर उसको मिल जाएगा, तो वो उस कीवर्ड के अंदर आपके इस पेज को रैंक कर देगा, मतलब वो उसको उस लिस्ट में डाल देगा। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर जो आपका पूरा कंटेंट होगा, वो ज़ाहिर है वो उसी कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन वहां पे वो डिफाइन कर रहा होगा। बाकी जो आपका कंटेंट होगा H2, अच्छा अब आप H2 मल्टीपल टाइम भी लिख सकते हैं, 3 टाइम 4 टाइम, एज मच एज यू वांट। ठीक है। और उसके बाद आप H3 या फिर आप P, लाइक जितने भी आप यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स, आप वो करते रहे। ठीक, पैराग्राफ उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सिर्फ H1 आपने एक बार लिखना है। अच्छा, आप इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर आप उस पेज के अंदर फॉर एग्जांपल है कि आप कोई इमेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज का नेम जो होता है ना, वो अक्सर ही आपको देखने को मिलेगा कि इमेज का हम लोग जो है वो प्रॉपर नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, नॉमेनक्लेचर का किसी को पता है कि क्या होता है, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? कॉमनली नेमिंग को कहते हैं कि उसका प्रॉपर नेम क्या है। एग्जैक्टली, कि प्रॉपर नेमिंग जो आ रही होती है स्पीशीज वाइज, उसको अगर हम बोलते हैं स्पीशीज का यहाँ पे इसको इस तरह से कर लें कि जो भी अगर वहाँ पिक्चर इस्तेमाल हो रही है, तो उसके पिक्चर का प्रॉपर नेम जो होता है वहाँ पे वो लिखा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो एक अपने एसईओ के हिसाब से जो पूरा नॉमेनक्लेचर मेक करते हैं, तो हम लोग जिस कीवर्ड पे हम लोग अभी काम हमने स्टार्ट करा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमने जो कीवर्ड डाला हुआ है H1 के अंदर, वो फॉर एग्जाम्पल सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान है, या वॉट एवर जो भी अपने यहाँ पे कीवर्ड आपने एक्स्ट्रा करा हुआ है। तो अब आपने पिक्चर के नेम के अंदर उसका पिक्चर का नाम और साथ में ये कीवर्ड आपने लाजमी अटैच करना है। मतलब ये कि नेमिंग उसकी इस तरह से हो जाए कि जैसे अगर आप लोग देखते हो कि अगर ऑर्डर से कोई आता है, तो आपने लिख दिया PD ऑर्डर नंबर 1, PD ऑर्डर नंबर 2, PD, तो प्रीफिक्स और सुफिक्स अगर किसी को आपको आइडिया हो, तो या तो प्रीफिक्स के अंदर या सुफिक्स के अंदर आपने कीवर्ड भी ऐड करना है। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अच्छा, अब इमेज क्या एक होता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उसको बोलते हैं बेसिकली, कि अगर किसी वजह से वो पिक्चर लोड नहीं हो पाती, तो वो ऑल्ट टेक्स्ट दिखता है। ये आपको मतलब तो शायद पता होगा बीइंग अ वेब डेवलपर। ठीक है, लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट बेसिकली वेब जो होता है क्रॉलर उसके लिए होता है। तो मतलब इसका सेकंड जो उसका यूज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वेब जो होता है क्रॉलर, वो इमेज को रीड नहीं करता, वो इमेज के नाम को और उसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को बेसिकली रीड कर रहा होता है, ताकि वो उस इमेज को आइडेंटिफाई कर सके जब कोई भी इसको सर्च करे। ठीक है, तो ऑल टेक्स्ट के अंदर भी आपने जो है वो इमेज का नाम या उसका मतलब ये कि उसकी कैप्शन बेसिकली डिफाइन करनी होती है कि ये इमेज किसके बारे के अंदर है, उसमें आप, और उसमें भी आपने जो अपना कीवर्ड डालना है। तो अब देख रहे हैं कि आप अपने कीवर्ड्स को हर जगह पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपने फर्दर कंटेंट के अंदर ये चीजें अपने डालनी है। अच्छा, इससे पहले जो चीज जो हमसे मिस हो गई वो ये कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा बेसिकली आपके हर पेज का एक हेडर बनता है। तो उस हेडर के अंदर आपने जो है वो मेटा का ये सारे अपने जो वो टैग्स बेसिकली डालने होते हैं। उस मेटा के टैग के अंदर आपने लिखना होता है कि इस पेज का टाइटल क्या है, और उस मेटा के अंदर आपने लिखना होता है कि इस पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है। मतलब उसी टाइटल को आप जो बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं, और टाइटल के अंदर भी और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना होता है जो जिस पे आप काम अभी कर रहे हैं इस पेज के ऊपर। तो आपने लाजमी अपने डालना होता है। अच्छा, तीसरा इसमें जो है वो ओजी के टैग्स होते हैं। ओजी के टैग्स मतलब ये होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए ओपन ग्राफ, बेसिकली ओजी का मतलब होता है ओपन ग्राफ। अच्छा, ओपन ग्राफ बेसिकली ये सोशल मीडिया के टैग्स होते हैं। लाइक सोशल मीडिया के अंदर अगर ये वेबसाइट या लिंक आप करना चाहें, तो ओजी के अंदर उसका टाइटल क्या होगा
उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी और ओजी का मल्टीमीडिया क्या होगा। ये 3 टैग्स होते हैं में जो लाइक बेसिकली, बाकी इसमें और भी टैग्स अभी इसमें आ चुके हैं। तो इन 3 टैग्स के अंदर भी आपने रिपीटेडली अगेन आपने टाइटल मेंशन करना होता है ओपन ग्राफ के लिए, और आपने उसी का जो है वो डिस्क्रिप्शन आपने डिफाइन करनी होती है, और आपने मल्टीमीडिया इमेज का लिंक बेसिकली यहाँ पे जो है वो डालना होता है। तो जस्ट इन केस अगर कोई कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म आपकी इस पोस्ट को या इस पेज को अगर वो दिखाएगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो बेसिकली यहाँ से वो डिटेल्स वो फेच करता है या वो उठाता है, तो वो दिखती है। और यही चीजें लाइक अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो लाइक एक लिस्टिंग शो कर रहा है, तो उस लिस्टिंग को कैसे शो करना है वो ऐसे शो करेगा कि वो पहले टॉप पे जो आपका डाटा की जो वहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो शो करेगा, उसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन शो करेगा, और अगर इमेज भी अटैच होगी तो वो इमेज भी साथ में शो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ओपन ग्राफ के जो होते हैं टेक्स्ट, ये हमने मेटा के अंदर ये सब चीजें हम लोगों ने मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, हेडर के अंदर। उसके बाद आपका इमेज हो गया, और उसके बाद आपने जो भी आप कंटेंट जो है उस पेज के ऊपर, ठीक है, उसमें आपने अपना कीवर्ड्स, एक जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें ये है कि आपने 3 से 5 बार आपने अपना कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, कीवर्ड इस्तेमाल ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी आप इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है बीच में आपने कीवर्ड डाल दिया, ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स का पूरा फ्लो होना चाहिए कि मतलब जो जो टेक्स्ट बेसिकली चल रहा है, वो टेक्स्ट के दौरान ही वो कीवर्ड भी बेसिकली आ रहा हो। इस तरह से, इस अंदाज से आपने जो है वो वहाँ पे कीवर्ड प्लेस करना होता है। तो कीवर्ड्स की प्लेसमेंट ये आपने करनी होती है। लाइक इफ फॉर एग्जांपल कि आपने अगर सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान है, तो आपने उसको अगर आपने कुछ लिखना है, तो इफ यू आर लिविंग इन यूएसए एंड यू वांट टू सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, so that you can use, you see how I'm like using the keyword between the sentence, so with a like formality, तो आपने वो पूरा फॉर्मल सेंटेंस के साथ ही अपने कीवर्ड वो इस्तेमाल करना है। सही हो गया, ऐसा नहीं कि आपने अलग से कीवर्ड डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट के अंदर जो चीजें आपने करनी होती हैं, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है उसमें होता है कि आपने टेक्स्ट तो लिखना ही लिखना है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर भी आपको जो है वो एक वो मिलती हैं, फॉर्मेशंस मिलती हैं। लाइक आपने बुलेट पॉइंट इस्तेमाल करने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपने लाइक डिफरेंट जो है वो अपना पैराग्राफ अपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लाइक एडिकेटली उस और फिर जब आप बुलेट पॉइंट जब आप लिखेंगे, तो आप बुलेट्स पॉइंट में आप इजीली बेसिकली कीवर्ड्स को मेंशन आप लोग कर सकते हैं। समटाइम्स आपको ये यूज करना पड़ता है। तो इट ऑल नाउ ये जो सारा पार्ट है, ये काम होता है कंटेंट डेवलपर का, या जो आपका कंटेंट बेसिकली लिखा होता है, कंटेंट राइटर जो होता है आपका, ये सारा जो पार्ट है ये उस बंदे का होता है, या उस बंदी का होता है, या उस टीम का होता है। तो वही सारा काम कर रहे होते हैं। तो आपका पूरा पेज आपका बन के रेडी हो गया विथ मेटा टैग्स, विथ इमेज, विथ प्रॉपर लाइक हेडिंग, विथ प्रॉपर कंटेंट। नाउ ये आपका जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पूरा पेज बन गया है। अब ये गूगल इसको जो है वो हाई स्कोर्स में इजिली अकाउंट कर सकता है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड पेज है। और अगर आप इसमें कोई लिंक वगैरह डालने हैं, तो आप वो लिंक वगैरह भी इसमें जो है वो इंक्लूड आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये होती है ये एक उसका होता है बेस्ट प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस आपको जो है वो तमाम पेजेस पे आपने थ्रूली कंडक्ट आपने करनी होती है। ठीक है। अच्छा, सर ये यहाँ जो पे आपने सर आपने जो हाँ बताया बोलिए। कीवर्ड हैं 3 to 5 टाइम्स होने चाहिए, ये हर पेज पे या सिर्फ फर्स्ट पेज पे? ओवर हर रिपीटेशन भी तो पेज अच्छी पे चीज नहीं होती। नहीं, हर पेज पे नहीं, जिस मतलब जिस पेज पे आपने वो आपने किया डिफाइन किया, लगा आपने अगर H1 का जो कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ हम्म। इस पेज के ऊपर ही आपने यही कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और अगर कोई और पेज होगा, तो वो जाहिर है आपने वो किसी और अपना कीवर्ड पे आप उस पे आप काम कर रहे होगे, थोड़ी कि एक ही कीवर्ड को ओके। पूरी हम्म। साइड पे आपने जो वो मैप कर ठीक है देंगे, ऐसा नहीं होगा। सर, मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स हम रख सकते हैं? आप मैक्सिमम 100 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन इतना फिर एफर्ट आप लोगों को अच्छा। करनी पड़ती है फिर। तो हम लोग जो स्टार्ट ठीक। करते हैं वो ये 3 कीवर्ड से, 7 कीवर्ड, 10 कीवर्ड, 15 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, 25 कीवर्ड, बस ये इनफ होता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं नमाज का, विल कंटिन्यू आफ्टर नमाज। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, कोई है अभी यहाँ पे लाइन पे? इफ एनीवन कैन हियर मी। जी। सिर्फ 4 बच्चे हैं अभी, तो बाकी आ रहे हैं। आ रहा हूँ ना मैं। Let's wait for a couple of minutes for other to join.
हेलो। अच्छा जी, मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्लास का टाइमिंग मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक्वर्ड सा हो जाता है कि क्लास कंप्लीट नहीं हो पाती है, और फिर जब ब्रेक के बाद फिर वो वाला टेम्पो नहीं रहता। तो हाउ अबाउट लाइक अगर हम लोग कल से क्लास लाइक 5:30 से स्टार्ट कर दें और 7:30 तक, ठीक है? या फिर हम लोग 5 से लेकर 7 तक क्लास, 5 से लेकर 7 तक क्लास कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि हम लोग फिर 7 बजे के बाद जब हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी हम लोग असर भी पढ़ लेंगे, और मगरिब का भी वक्त हो जाएगा तो हम लोग मगरिब भी इजीली पढ़ लेंगे। आप लोगों की क्या राय? हेलो। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा। मतलब मैंने पूरा बोल दिया किसी को, मतलब किसी ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करा? लेट मी रिपीट वंस अगेन, मे बी आई वाज ऑन द म्यूट। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग कल से क्लासेस जो हैं वो 5 से 7 तक कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें ये कि हम लोग इजीली पूरा पेस के साथ हम लोग जो अपना 2 आवर्स का जो हमारा है क्लास है हमारा वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो 5 से 7 तक कल से एंड ऑनवर्ड्स, मतलब कि नेक्स्ट वीक भी हम लोग जो है अपनी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 5 से 7 कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग 7 जब हम फ्री होंगे तो हम असर भी पढ़ सकते हैं और फिर हम लोग भी पढ़ लेंगे हाथ के हाथ, ठीक है? तो सही इसमें है किसी को सर, कोई बिल्कुल ठीक टाइमिंग है। ठीक है, सर ताकि लेकिन ब्रेक नहीं मैं आएगा घर तो। पे नहीं होती 5 बजे। मेरे लिए तो 6 to 8 ही ठीक है। अच्छा। असर की नमाज बेसिकली टाइम तो खैर स्टार्ट हो जाता है 4:30 से मेरे ख्याल से, तो आप उस वक्त भी अदा कर सकती हैं। आपका तो कोई मतलब इशू नहीं होगा जमात का? नहीं, जमात का इशू नहीं, मैं घर पर ही नहीं होती। अच्छा। तो अभी के तो मैं इसी तो ना, जब आप घर पे नहीं होती हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। हम लोग 7 बजे, जब हम लोग 7 बजे क्लास एंड कर देंगे तो 7 बजे के बाद आपके पास जो है वो इनफ टाइम होगा, बस अभी आधा घंटा होगा,
या कम से कम 20-25 मिनट होंगे आपके असर पढ़ने के लिए, तो आप असर भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर मगरिब हो जाएगी तो आप फिर मगरिब भी पढ़ लीजिएगा। नहीं। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। मतलब मैं 6 बजे फ्री होती हूँ। 5 बजे बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप 5:30 कर लें। चलें ऐसे कर लेते हैं, 5:30 करते हैं, 5:30 टिल 7:30। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम लोग फिर आज क्लास को एंड 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 करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया। और दूसरा, इनके सिर्फ 5 बंदे हैं भी इस वक्त कॉल पे, इसमें से 2 तो हम लोग हैं और 3 आप लोग हैं, मतलब 3 स्टूडेंट हैं। किसी को कोई सवाल तो नहीं है नो आज की सर। क्लास के बारे में? चलें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस। विल टॉक सून, चलो टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आसान आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो।